ऐसी गुंडागर्दी, भारत की गुंडागर्दी, जिन्होंने अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दियां करवाते हैं, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं और उसके बाद इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को जीतने के लिए घटिया सियासत करते हैं। मैं नहीं कहता, पाकिस्तानी नहीं कहते, कनाडा का वजीर आजम ट्रूडो जो भटक गया है, उसने खड़े होकर कहा कि मोदी मेरे मुल्क में मेरे शहरियों को कत्ल करवा रहा है। हमने नहीं कहा। अमेरिका में यह साबित हुआ है, वहां शवाहिद मौजूद हैं कि मोदी सरकार, मोदी हुकूमत, मोदी के गुंडे, मोदी का बदमाश, रात के बदमाश अमेरिका में अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की साजिशों में पकड़े गए हैं। बर्तानिया में रिपोर्टें शाया हुई हैं कि बरतानवी शहरियों को इंडिया जो है वो कत्ल करवाना चाहता है। पाकिस्तान, नेपाल और बहुत सारे मुमालिक हैं, किसी से कतई छुपा नहीं है, यहाँ पर वो हमारे शहरियों को कत्ल करवाने में मुलविस है। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब वो लोगों को कत्ल करवाता है। हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय हुकूमत बराह रास्त मुलविस है। चाहे वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती हो, चाहे वो सूबा सिंध में दहशतगर्दी होती हो या किसी और इलाके में होती हो, कहीं न कहीं से उसकी कड़ियां भारत से जरूर मिलती हैं। अब अजीब बात है, एक दुनिया का दहशतगर्द, आलमी दहशतगर्द, साबितशुदा दहशतगर्द, वो ये कहता है कि कश्मीर में अगर कुछ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि वहां बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त अच्छा इकदाम उठाया कि दुनिया भर में यह कहला भेजा कि हम कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। अगर भारत उसमें मुलविस नहीं है, करवाए तहकीकात, सबको पता चलना चाहिए कि उसके पीछे कौन है। अजीब बात है, दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्द पकड़े भी नहीं जाते, भाग जाते हैं, 10 मिनट के बाद इंडिया कहता है पाकिस्तान ने करवाया। क्या सबूत है? कौन से दहशतगर्द पकड़े गए? कौन सी तुम्हारे पास एविडेंस है? इससे साबित होता है कि बिहार में होने वाले इलेक्शंस, जो बिहार में इंडिया में रियासती इंतखाबात हो रहे हैं, मोदी उन इंतखाबात को जीतने के लिए घटिया हरकतें कर रहा है। लेकिन आज की इस रैली के जरिए हम इंडिया को यह बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, हमारे कितने आपस के इख्तलाफात हों, हमारे इदारों से इख्तलाफात हों, हमारे अदलिया से इख्तलाफात हों, हमारे फौज से इख्तलाफात हों, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने मैली आंख से देखा, हम सब एक हैं, हम सब तो मोदी को यह समझना चाहिए। मैंने देखा उनके कुछ टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि चूंकि पाकिस्तानी कौम तकसीम है, तुम हमला कर दो, और जब हमला करोगे तो पाकिस्तानी कौम फौज के साथ नहीं होगी। ये भूल है तुम्हारी, हम में कोई तकसीम नहीं है, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर भारत ने ये गलती की कि उन्होंने पाकिस्तान की सरहद अबूर की, तो उसे ये याद होना चाहिए कि कुछ बरस पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्होंने हमारी सरहदों की खिलाफवर्जी की थी। पाकिस्तान की फौज के एयरफोर्स के तैयारे गए थे भारत में और वापस आए थे, फिर तुम्हारे तैयारे आए थे और फिर अभिनंदन यहाँ था जो कह रहा था कि चाय बड़ी अच्छी है। ये ढकी छुपी बात नहीं, पुरानी बात नहीं है। चाय पिला के रुखसत कर दिया था, इस दफा चाय भी नहीं पिलाएंगे, रुखसत भी नहीं करेंगे, इस दफा रुखसत भी नहीं करेंगे। यहां कल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वजीर खारजा की, DGISPR की, उन्होंने शवाहिद दिए हैं कि किस तरह भारतीय शहरी, भारतीय फौजी पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके बेगुनाह शहरियों का, पाकिस्तानियों का कत्ल करवा रहे हैं। यहां पर हमारे जेल में जीता जागता कुलभूषण यादव पड़ा हुआ है, तुम्हारा फौजी है, बलूचिस्तान से पकड़ा गया था,
गोलियां क्या पकौड़े बेचने आया था, दहशतगर्दी करने आया था, लेकिन हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने उसको पकड़ा और आज वो हमारी जेलों में पड़ा हुआ है। अल्लाह न करे कि भारत ये हमला करे। हम जंग के हक में नहीं हैं, हम बेगुनाह शेरियों की जानें लेने और जाया करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जब मुल्क पर आ जाए, जब मुल्क की सालमियत पर आ जाए, जब मुल्क के वकार पर आ जाए, तो फिर जान की भी परवाह नहीं है। न जान देने से हटेंगे, न जान लेने से हटेंगे। पाकिस्तान जहां आज इस रैली का नाम भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली रखा था, तो मैं इस रैली का खात्मा भी इसी नारे पे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरदारी साहब की